हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम सॉल्व करेंगे। और ये जो सम है ये सीबीएसई पैटर्न 2015 में पूछा गया था, स्टैंडर्ड 10th का सवाल है। तो हम लोग इसको वेरी इजी मेथड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 tan a इज इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट अंडर रूट सेक ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 फर्स्ट, एंड सेकेंड इज अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और सॉल्व नहीं हो रहा है देन वी हैव अ सॉल्यूशंस। तो हम लोग अपने हिसाब से ट्राई करेंगे एंड विल जस्ट ट्राई इट आउट सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले जो कंडीशंस दिए हैं ना, पहले हम उसको लिख लेंगे। 3 tan a इज इक्वल टू 4। तो tan a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे छोटा सा ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम देंगे PQR, और ये छोटा सा एंगल इसको A अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो tan A का हमेशा फॉर्मूला, tan थीटा या tan A का हमेशा फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल के पास वाला जो साइड है दैट वुड बी एडजेसेंट, और A के अपोजिट वाला वो अपोजिट होगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है। Opposite and adjacent of a right angle totally depends on the angle taken into consideration। अपने ये एंगल लिया हुआ है तो अपोजिट ये होगा, अगर ये एंगल लिया हुआ है तो अपोजिट ये होगा, फॉर श्योर एंड ऑब्वियस रीजंस। ओके, तो 4 अपॉन 3, तो अपोजिट क्या होगा 4 और एडजेसेंट क्या होगा 3। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये लेंथ 4 है और ये 3 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हाइपोटेनस 5 हो गया। तो tan मिल गया आपको। तो सेक, पहले ना हम लोग साइन फाइंड कर लेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट एंगल ए का अपोजिट 4 है, हाइपोटेनस 5 है। कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट 3 है, हाइपोटेनस 5 है। ठीक है, और कॉसेक हमेशा सेक का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो 5 अपॉन 4। और कॉस का अपोजिट सेक होता है, दैट इज़ 5 अपॉन 3। ठीक है, ये हमने सॉल्व क्यों किया? बिकॉज हम ये सब लगने वाला है, यहाँ पे सेक और कॉसेक लगेगा, सेक और कॉसेक, और यहाँ पे साइन और कॉस लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला टर्म यूज़ करते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसमें है सेक ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेक ए 5 अपॉन 3 माइनस कॉसेक 5 अपॉन 4 अपॉन सेक ए 5 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन, सेम ही टर्म आएगा, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है, देखो बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग उसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है टू स्टेबलाइज इक्वेशंस। ओके, तो 5 4 are 20 माइनस 5 3 are 15, 3 4 are 12 अपॉन सेम थिंग 20 प्लस 15 अपॉन 12। ठीक है, 20 माइनस 15 5 अपॉन 12 अपॉन 35 अपॉन 12। ठीक है, तो 5 अपॉन 12 एज इट इज़ इंटू 12 अपॉन 35। डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये जो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 अपॉन 35 दैट इज़ अंडर रूट 1 अपॉन 7। अब 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 7 ही होता है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, तो 1 अपॉन रूट 7 इज़ द आंसर। यही प्रूफ करना था, 1 अपॉन रूट 7। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिया है
इसको प्लीज़ अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है द सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल विद यू। इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम होपिंग दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ राइट इन अ कॉमेंट सो दैट मैं इसे समझ सकता हूँ और इसे करने की कोशिश करूँगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अभी सेकंड सम करेंगे, मिलते हैं। तो सेकंड सम कर रहे हैं। सेकंड सम में साइन ए की वैल्यू 4/5 है एंड कॉस ए की वैल्यू 3/5 है। जस्ट हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। 1 माइनस साइन है 4/5 और 1 प्लस कॉस 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4/5 प्लस 3/5। 5 माइनस 4 1/5 8/5। 1/5 इंटू 5/8, 5 गेट कैंसल, अंडर रूट 1/8 होता है। 1/8 मतलब 1/4 इंटू 2। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा कि अंडर रूट ऑफ 8 वी कैन राइट 2√2। जस्ट अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो यू कम टू नो दैट √8 हमेशा 2√2 होता है। सिंपली ये हमको प्रूफ करना था, यही सोल्यूशन है। यहाँ पे देखो ये प्रूफ करना था, यही सोल्यूशन है। इसको भी अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है देन वी कैन सी द solutions. Okay, till then, bye bye and take care. Do hard work. Bye.